कहते हैं प्यार ऐसा चीज़ है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर सब्र बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसान इस सब्र को ना सह पाने की वजह से जल्दबाजी में गलत फ़ैसला ले लेता है और जिस वजह से उसका प्यार भी बिखर जाता है और हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आज की घटना में सेम ऐसे ही हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ 2 महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं, बल्कि उसी के पीछे हमेशा हमेशा के लिए एक व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है आगरा और ठीक उसी का एक कस्बा लगता है बाग कस्बा और उसी के पास एक इलाका पड़ता है जरार और उसी के मोहल्ले के रहने वाले होते हैं उमेश सरिता सिंह। उनकी पत्नी होती है, वह होती है शारदा देवी। उमेश सरिता सिंह जो होते हैं असल में आज से लगभग ठीक 15 साल पहले ही एक बीमारी के चलतन इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उनके टोटल 5 बच्चे भी होते हैं। इसमें बड़े लड़के का नाम होता है राहुल और जिसके पत्नी का नाम होता है रेखा। उनके भी जो होता परिवार काफ़ी सुखी परिवार होता है। शारदा देवी अपने ही घर में रहकर अपने जो होता इलाका जरार में ही जाकर वो एक सरकारी स्कूल होता है, उसी स्कूल में जाकर रसोइया का काम भी करती थी। अपने बड़े बेटे अपने साथ चारों बच्चों के साथ मिलकर एक ही परिवार में रहते थे। और उसमें जो होती है लक्ष्मी के शादी जो होती है उसकी माँ ने काफ़ी बेहतर तरीके से भी कर दी होती है। और लेकिन जो होती है तीसरे नंबर का जो बेटा होता है मनीष के लिए अभी लड़के की तलाशी कर ही रहे होते हैं। लड़की की तलाशी करते करते कुछ वक्त बीत जाता है, तभी लगभग 25 मई को उसकी शादी भी तय कर दी जाती है। और छोटी बेटी होती है कामनी और जिसकी उम्र होती है 21 साल, उसके भी लड़के की तलाशी की जा रही होती है। काफ़ी अच्छे से इनका परिवार जो था खुशियों से भरने वाला होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 8 मार्च 2021 का दिन होता है। उसी दिन जो होता है कामनी और शारदा देवी जो होते हैं अपने बरामदे में आराम से सो रहे होते हैं। रात का तीसरे वक्त का पहरा होता है। उसी बीच उनके छत पर से कोई व्यक्ति जो होता है अंदर घुसता है। घुसने के बाद जो होता है कामनी और शारदा देवी के ऊपर एक तेज़दार हथियार से काफ़ी वार करना शुरू कर देता है। करने की वजह से कामनी देवी चिल्लाना शुरू करती हैं और वहीं बगल में ही पड़ोस में ही जो होती है रेखा का कमरा होता है और उसी कमरे में से रेखा जो होती है बाहर निकलती है तो देखती है कि उनके सास और उनकी नंद के ऊपर काफ़ी तेज़दार हथियार से कोई व्यक्ति वार किए जा रहा है। उसके तरफ बढ़ती है रेखा तो वह भी उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है। रेखा अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद कोशिश भी करती हैं और दरवाजे के अंदर घुस के दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद जो होता है रेखा जो होती है काफ़ी शोर शराबा करती है। शोर शराबा करने की वजह से आस पड़ोस के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद रेखा जो होती है वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि कामनी और रेखा की जो सासू माँ होती है शारदा देवी पूरी तरह से खून से लथपथ हो गई थी। उसी तरह जो होता उसी में से एक व्यक्ति होता है तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। एम्बुलेंस बुलाने के बाद एम्बुलेंस में अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं तो वहाँ पर ले जाते वक्त ही रास्ते में कामनी और शारदा देवी की मौत हो जाती है। होने के बाद अस्पताल में जैसे ही पहुँचते तो वहाँ पर इसकी सूचना जो होता है मनीष जो होता है अपने से बड़े जो होता है लोगों को बताता है। बड़े लोगों को द्वारा इस चीज़ की सूचना जो होता है अपने नज़दीकी थाने जो होता है बाह में जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी के पास खबर पहुँचता। थाना प्रभारी अपने दल बल टीम के साथ उसी अस्पताल में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद दोनों बॉडी का पंचनामा करते हैं तो देख के वह भी सहम जाते हैं कि आखिर काफ़ी बेरहमी तरीके से इनकी दोनों की हत्या की गई है, क्योंकि शारदा देवी के शरीर पर काफ़ी वार किए गए थे, लगभग 5-6 से वार। और जो होता है कामनी के ऊपर भी काफ़ी तेज़ वार किए, जिसकी वजह से खून बहने की वजह से इन दोनों की मौत हो गई थी। पुलिस काफ़ी सहम से जाती है। सहम जाने के बाद जो होता है रेखा और उनके परिवार और उनका जो पति होता राहुल मौके पर दिल्ली गया हुआ था। राहुल को फ़ोन करके इस चीज़ की सूचना दे दी गई होती है। राहुल को वेट करने के बाद कुछ वक्त बीतता है, लगभग 8 घंटे बाद राहुल भी पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद पुलिस जो होती है घर वालों से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस जब रेखा से पूछने लग जाती है तो रेखा कहने लग जाती है कि साहब हम रात में अपने घर में आराम से सो रहे होते,
क्योंकि हमारे पति जो होते हैं राहुल दिल्ली गए हुए थे। और जैसे ही हमने जो होता है अपनी ननद कामनी की आवाज़ सुनी तो तुरंत बाहर निकले तो देखे हमारे कामनी के ऊपर पड़ोस का ही कुछ दूरी का रहने वाला होता गोविंद काफ़ी बेरहमी तरीके से टूट पड़ा था। तो हमारी जो होती है सासू माँ जो होती है शारदा देवी बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन बचाने पर उनके ऊपर वार करने के बाद हमारे ऊपर पर दौड़ा तो हम तुरंत ही अपने कमरे में दाखिल हो गए। इसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जैसे ही मामला शांत हुआ तो बाहर निकले। चीखने चिल्लाने की वजह से आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस जो होती है अब जैसे गोविंद का नाम सुनती है तो पुलिस जो होती है गोविंद का ही तलाशी करने के लिए अपनी टीम भेज देती है। पुलिस उसके घर जाती है, पता चलता गोविंद अपने घर तो है नहीं। और इसकी सूचना जो था गोविंद के परिवार वालों को दी जाती है। उसके गोविंद के जो पिता होते हैं काफ़ी सहम से जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि हमारे बेटे ने कैसा कदम उठा लिया। इधर जो होते हैं पुलिस अब माँ बेटी की जो बॉडी होता है पंचनामा करने के बाद उसे सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा देती है। और इस केस की छानबीन करने के लिए मनीष का जो होता है तहरीर पर ही मुकदमा जो होता है गोविंद के ऊपर दर्ज करके धारा 302 के तहत इस काम की शुरुआत की जाती है। करने के बाद इस केस की आखिर छानबीन की जाती है, गोविंद की तलाशी करती है। लेकिन गोविंद का घर पर अता पता न चलने की वजह से पुलिस जो होती है 5 टीमों का गठन करती है गोविंद को पकड़ने के लिए। 5 टीमें जो होती हैं इटावा और सिकोहाबाद और जो होता है फिरोजाबाद, मुरैना और दिल्ली के लिए भेज दी जाती हैं। गोविंद की काफ़ी कड़ी से तलाशी की जाती है, लेकिन गोविंद का कहीं अता पता नहीं चलता है। तभी पुलिस के द्वारा जो होता है गोविंद का मोबाइल नंबर का CTR डिटेल निकाला जाता है, उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है। तो उसमें काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है। गोविंद की तलाशी करना शुरू कर देती है। तभी पुलिस का मेहनत भी रंग लाती है। 9 मार्च 2021 का दिन होता है। खबरी जो होते हैं लगे हुए होते थे। खबरी के द्वारा पता चलता है कि जरार से लगभग 10 किलोमीटर दूर जो होता है वहीं पर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बेटनसरा, वहीं पर जो होता है गोविंद छिपा हुआ है। पुलिस जाती है, जाल बिछाती है। गोविंद को वहाँ बाइक से देखा जाता है और गोविंद को जैसे ही देखते हैं तो पुलिस उसको दौड़ा लेती है। गोविंद भागने लगता है, पुलिस इसके ऊपर जो होता है पीछे से गोलियों से वार करता है और पैर में लगने की वजह से गोविंद वहीं गिर जाता है। पुलिस उसको कब्जे में लेती है और ले जाकर वहाँ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराती है। जब पुलिस को होश ताश आता है तो पुलिस गोविंद से पूछना शुरू कर देती है। तो पुलिस के सामने गोविंद जो होता है चौंकाने वाला खुलासा भी कर देता है। पुलिस को बताने लग जाता है कि साहब हमने बहुत ही बेदर्दी से आकर इस काम को अंजाम दिया क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई थी। लेकिन पुलिस के सामने जो खटा पिटा कर वो सच्चाई रखी, इसे सुनने के बाद तो हर कोई हैरान और परेशान भी हो गया। असल में शारदा देवी के ही कुछ दूरी पर रहने वाला होता है, वह होता है गोविंद, जिसकी उम्र थी उस समय मात्र 23 साल के बीच। गोविंद जो होता है उस समय BSc का सेकेंड ईयर का पढ़ाई भी कर रहा था अपने कॉलेज में। और उसी कॉलेज में पढ़ने वाली होती है कामनी, जिसकी उम्र थी 19 साल के बीच। कामनी देखे में काफ़ी खूबसूरत भी थी, अच्छी थी, खरमीदार भी थी। और कामनी अगर चलती थी रास्ते में तो उसको हर कोई अगर लड़का देखता तो उसका दीवाना भी हो जाता था। और ठीक इसी तरह कामनी के गांव के होने के बावजूद जो होता गोविंद उससे काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है। हिलने मिलने की वजह से गोविंद जो होता है कामनी से दिल लगा बैठा, जिसकी वजह से एक तरफा तो पहले तो प्यार कर बैठा और इस चीज़ का इजहार करने के लिए काफ़ी दिनों से कामनी की तलाशी करना शुरू कर देता है। लेकिन कामनी से मौका नहीं पाता कि कामनी से जाके अपने दिल की बात रख सके। लेकिन तभी बरसात हो रही थी, एक दिन वक्त होता है, उसी बीच जाकर पेड़ के नीचे कामनी खड़ी हो जाती है। जाकर कामनी से अपने दिल की बात कहता है तो कामनी जो होती है तुरंत उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। उसी दिन से कामनी और गोविंद के बीच जो होता है गहरा रिश्ता बन जाता है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं, चलना भी शुरू हो जाता है, चलने भी लगते हैं, अपना घूमना फिरना, साथ उठना बैठना दोनों का चलने लगता है। गोविंद और कामनी के जो चर्चे होते पूरे कॉलेज में फैल चुके होते हैं और इसी के बदौलत जो होता है वह गांव में फैल गया होता है। और गांव के थ्रू जो है कामनी की माँ शारदा देवी को लग गया होता है। तभी उसके भाई जो होता है मनीष को भी लग गया होता है। तभी जो होता है मनीष और कामनी देवी जो होते हैं मिलकर अपनी बेटी जो होती है वह उसी समय कामनी को समझाती हैं। समझाने बुझाने के बाद उसके कहते हैं कि बेटी हमारी इज्जत क्यों उछाल रही हो, इज्जत लगाने से अच्छा है कि तुम्हारी शादी तय करवा दे। लेकिन कामनी कह जाती है कि माँ हम शादी करेंगे तो गोविंद से शादी करेंगे, नहीं तो किसी की शादी नहीं करेंगे। उसकी माँ काफ़ी गुस्सा हो जाती है, अपनी बेटी को धमकाट बिठाती है। लेकिन तब भी जो होता है कामनी गोविंद से मिलना जुलना नहीं छोड़ती। इधर कामनी की जो माँ होती शारदा देवी गोविंद के पिता के पास जाती है, सारी बात बता देती है। उनसे कहने लग जाती है गोविंद को समझा लो नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा।
लेकिन गोविंद को जब इस बात को पता चलता है कि कामनी की माँ आई थी तो वह काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इसी गुस्से की बदौलत जो होता है वह सोचता है कि हम शादी करेंगे तो कामनी से करेंगे, इसीलिए आए दिन कामनी के पीछे पड़ जाता है, चलने भी लगता है। धीरे धीरे इनका प्यार का परवान और चलने लगता है, लेकिन कामनी के ऊपर काफ़ी उसका भाई पहरा देना शुरू कर देता है। देने के बावजूद भी वह जो होता है गोविंद नहीं मानता है। इसी बीच जो होता है जब मनीष और जो होती है उसकी माँ शारदा देवी को पता लगता है कि हमारे इसी वजह से बेटी की वजह से बदनामी हो रही है, तभी लगभग घटना से 20 दिन पहले जो होता है कामनी के लिए रिश्ते की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी उसी जो होता है फिरोजाबाद के ही सिरसागंज का एक गांव पड़ता है, उसी गांव के लड़के के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से तय कर दी जाती है। लेकिन अभी तक कामनी और उस लड़के के बीच शादी का कोई डेट नहीं पड़ा था, लेकिन जब शादी होने वाली थी उसके घर वाले काफ़ी खुश थे। अब इसी बीच जो होता है 25 मई को भी मनीष की भी शादी तय कर दी थी। मनीष की शादी करने के बाद जो होता है वह जो होता है कामनी की शादी की पूरी तैयारी भी कर रहे होते हैं। तभी इस चीज़ की खबर जो होता है जैसे ही गोविंद को लगता है तो गोविंद भन्ना जाता है और घटना से लगभग 2 दिन पहले वह बेधड़क घर में घुस जाता है और घुसने के बाद वहीं पर दोनों बातें करते हैं। और इसकी जो होती खबर उसी समय जाकर कानों कान मनीष को लगता है। मनीष जैसी खबर पाता तो अपनी बहन को धमकाता, कहता आज के बाद उससे नहीं मिलोगी। और वह जो होता है उसी समय कामनी भी कहती हम नहीं मिलेंगे, लेकिन वह फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। और जैसे इस चीज़ का जो होता है दोबारा गोविंद फ़ोन मिलाता है तो मन जो होता है कामनी का मोबाइल स्विच ऑफ बताता हुआ काफ़ी समझ जाता है कि कामनी अपनी माँ की बातों में आ गई है, और इसीलिए काफ़ी सहम सा जाता है। सहमने के बाद समझ जाता है कामनी अपनी माँ की बात में आ गई है। इसीलिए वह सोचता है कामनी जहाँ शादी करेगी हम उसका शादी नहीं होने देंगे, हाँ अगर रहेगी तो हमारी रहने किसी की नहीं रहेगी। इसीलिए वह फैसला भी लेता है। निर्णय वह काफ़ी संगत के साथ लेता है, सोच विचार के लेता है। वह सोच लेता है कि हम जो करेंगे इसमें हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। इसीलिए काफ़ी परिश्रम करता है और वह जो होता है टीवी पे क्राइम शो देखता है, उसी के साथ षड्यंत्र बनाता है। और तभी 8 मार्च 2021 का वह शाम का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है गोविंद जब देखता कि हमारे घर परिवार वाले एकदम सो गए हैं तो अपना चारपाई पे तकिया रख देता है, उसके ऊपर ढक देता है ताकि उसके घर वाले उसकी खोजबीन ना करें। गोविंद वहाँ से निकल जाता है। रात का तीसरा पहर होता है। तीसरे पहर जो होता है छत पे चढ़ जाता है, वहीं से जीना लगा के सीढ़ी के बदौलत उसके छत पर कामनी के छत पे पहुँच जाता है और बरामदे में दाखिल हो जाता है। देखता है कामनी और उसकी माँ शारदा देवी सो रहे होते हैं। तभी वह जो होता है कामनी को समझकर शारदा देवी के ऊपर टूट पड़ता है। टूटने की वजह से अपने हाथ में हथियार लेने की वजह से काफ़ी वार करता है शारदा देवी के ऊपर, जिसकी वजह से कामनी उड़ जाती है। उड़ते ही दोनों से ऊपर लड़ने लगता है। काफ़ी दोनों बचाव करते हैं, लेकिन वह वार करता है दोनों के ऊपर, दोनों को घायल कर देता है, वार करते चला जाता है। चीखने चिल्लाने की वजह से रेखा को खबर लगती है तो रेखा अपना दरवाज़ा खोलकर बरामदे में दाखिल होता है। मारने के बाद रेखा के ऊपर दौड़ता है तो रेखा जो होती है अपने आप को बचाकर बरामदे में चली जाती हैं। लेकिन जब रेखा देखती है कि मामला शांत हो गया है तो गोविंद जो होता है वह उसी समय हथियार लहराते हुए फरार हो जाता है और अपने घर आता। अपने घर आने के बाद वह 400 रुपया लेता है। लेने के बाद तुरंत ही सिकोहाबाद के लिए वह तुरंत ही निकल जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई होता है गोविंद रखता है, इसी बिना पर पुलिस की टीम जो होती है सुनती तो काफ़ी दंग सा रह जाती है। और सुनने के बाद पुलिस की टीम जो होती है ले जाकर काफ़ी सबूत जुटाती है। सबूत जुटाने के बाद ले जाकर आगरा के ही थाने में पेश करते हैं। पेश करने के बाद ले जाकर गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को तकलीफ़ पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।